बोले वर्धमान शासन नायक एक है श्री महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य समध्वचार्य महामनराज की, जिनवाणी माता की। कल अपन लोगों ने आत्मा का अनुभव आदि पढ़ा था और आज हम जन्म पढ़ेंगे कि व्यक्ति का जन्म कैसे कैसे हो, इस जीव का जन्म कैसे कैसे होता है। ये जीव जब विभिन्न शरीरों को धारण करता है तो वो शरीर उसे कैसे मिलते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि जीव के नवीन शरीर की उत्पत्ति होना जन्म कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है। आत्मा जब एक शरीर को दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, या यूँ कहें कि एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, तो वो उसका जन्म कहलाता है। चाहे वो 1 इंद्री में जाए, चाहे 2 इंद्री में जाए, चाहे 3 में, चाहे 4 में, चाहे 5 इंद्री, सैनी बने या सैनी बने, देव बने, नारकी बने, जिस भी योनि में नया शरीर धारण करेगा वो उसका जन्म कहलाया जाएगा। ये 3 प्रकार से होता है। गर्भ जन्म, जब जीव माँ के गर्भ में कुछ समय तक रहता है और उसके बाद उसका जन्म लेता है। उपवाद जन्म, जो नरक और स्वर्ग में उपवाद सैया होती है वहाँ पर उसका जीव प्रकट होता है। ऐसी उपवाद सैयाओं पर जो जीव प्रकट होते हैं वो उपवाद समय उपवाद जन्म कहलाता है। और तीसरा है सम्मूर्छन जन्म। सम्मूर्छन जन्म कैसा होता है, वो किसी के संयोग से पैदा नहीं होता, किसी जीव के मिलन से पैदा नहीं होता। वो इस वातावरण में जितने भी जो पुद्गल हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो तृष्णाली में जो परिस्थिति बनती है, विभिन्न वातावरणों को मिलाकर, उसके वातावरण को मिलकर विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में ऐसी संयोगता उत्पन्न होती है कि जीव का निर्माण हो जाता है। उसे कहते हैं सम्मूर्छन जीव। सम्मूर्छन जीव के बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो बहुत ही आश्चर्य आपको होगा। तो पहला पढ़ते हैं गर्भ जन्म। माता के उदर में रज और वीर के परस्पर मिलने के फलस्वरूप जो जन्म होता है वो गर्भ जन्म कहलाता है। वो पढ़ाएंगे। गर्भ जन्म वाले जीव गर्भज जीव कहलाते हैं। मनुष्य और पंचेंद्रिय तेजों के गर्भ और सम्मूर्छन दोनों प्रकार का जन्म होता है। यानी मनुष्यों के और पंचेंद्रिय तेजों के दोनों के ही गर्भ जन्म भी बताया गया है और सम्मूर्छन जन्म भी बताया गया है। यानी कितने आश्चर्य की बात है। कभी सुना है कि मनुष्यों का सम्मूर्छन जन्म होता है? लेकिन जहाँ पर तीर्थंकर की वाणी खिली तो उसमें ये बताया गया कि मनुष्य और पंचेंद्रिय त्रियंचों के गर्भ और सम्मूर्छन दोनों प्रकार का जन्म होता है। गर्भज जीवों की जघन्य आयु अंतर्मुख और उत्कृष्ट आयु भोग भूमि की अपेक्षा से 3 पल्योपम होती है। यानी कम से कम 48 मिनट और अधिक से अधिक 3 पल्योपम। पल्योपम तो बहुत आयु हो गई, असंख्य इसमें वर्ष होते हैं। गर्भ जन्म के 3 भेद हैं। पहला जरायुज गर्भ जन्म, जब रक्त और मांस के बने जाल के समान आवरण जरायु कहते हैं। जो जीव जरायु सहित होते हैं वे जरायुज गर्भ जन्म वाले कहलाते हैं। उत्पन्न होने वाले के बाद वो जो जरायुज होता है, झिल्ली होती है, वो फट जाता है और वो जीव बाहर आ जाता है। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस आदि। कभी कभी देखा होगा YouTube वगैरह में भी दिखाया जाता है, जब जन्म होता है तो एक आवरण सा रहता है उस जीव के ऊपर, तो उसको जरायुज कहते हैं। दूसरा होता है अंडज गर्भ जन्म। जो जीव अंडे से उत्पन्न होते हैं वे अंडज गर्भ जन्म वाले होते हैं। जैसे चील, कबूतर, सर्प आदि। ये पहले अंडा देते हैं और कुछ समय के बाद अंडा देने के बाद उसमें से जीव उत्पन्न होता है। तीसरा है
पोतज जन्म गर्भ जन्म, जो जीव बिना किसी प्रकार के आवरण के उत्पन्न होते हैं और पैदा होते ही चलने फिरने लग जाते हैं, वे पोतज गर्भ जन्म वाले कहते हैं। जैसे शिंग, बिल्ली, नेवला, हरिण आदि इस तरह के जीवों में जब ये जन्म देते हैं तो कुछ समय बाद ही वो जीव चलने लग जाता है। इसको पोतज गर्भ जन्म कहा जाता है। उपवाद जन्म, अरे यार एक चीज़ पढ़ लो ना, या तो मुझे पढ़ लेंगे, तुम पढ़ लो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। उपवाद जन्म, देव व नारकी जीवों के उत्पत्ति स्थान को उपवाद शैया कहते हैं। देवलोक में देवों का उपवाद स्थान दिव्य वस्त्र से ढकी हुई शैया के समान होता है। वहाँ जीव बिना माता पिता के स्वयं ही अपने योग्य स्थान में पैदा होता है। स्वर्ग में जीव कैसे पैदा होता है, वहाँ पे उपवाद शैया होती है और दिव्य वस्त्रों से वो ढकी रहती है। जैसे ही वो स्वर्ग का योग बनता है, यानी स्वर्ग की आयु बांध लेता है, तो जीव का जब किसी गति में, अमूमन मनुष्य गति के जन्म मरण के बाद ही देव गति मिलती है, तो यहाँ पे मरण करके जैसे ही मरण करता है तो 3 समय के अंदर वो स्वर्ग में जाके उपवाद शैया पर उत्पन्न हो जाता है और अंतर्मुहूर्त में ही सुंदर शरीर की रचना कर लेता है, जो वैक्रियक होता है। और सबसे विशेष बात क्या होती है कि जैसे मनुष्य दिगंबर अवस्था में पैदा होता है, ऐसा नहीं होता। देव कभी भी दिगंबर अवस्था में पैदा नहीं होता, वो देव वस्त्र आभूषण सहित उत्पन्न होते हैं। आप व्यवस्था देखिए स्वर्ग की कैसी है। वस्त्रों के साथ ही जब वो उत्पाद शैया पर उस जो वस्त्र ढका हुआ है, उस वस्त्र को हटाएगा और हटा के जैसे ही खड़ा होगा, एक कुछ ही समय में वो 16 साल का जवान युवा बन जाएगा और उसके शरीर पर वस्त्र और आभूषण आदि सब होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ की तरह बालक जो भी जन्म लेता है उसके बाद उसको वस्त्र आदि पहनाए जाते हैं, वो स्वयं ही उसकी ऐसी व्यक्तिगत शरीर होता है तो वो ऑटोमेटिकली सारे वस्त्र आभूषण उसके शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। ये कहो कि वो वस्त्र आभूषण भी उसके ही शरीर का अंग है। नारकी जीव पाप के उदय से ऊँट के मुँह के आदि भयानक आकृति वाले बिल के समान उपवाद स्थान में अत्यंत कष्टपूर्वक जन्म लेते हैं। जो नारकी जीव होते हैं उनका जन्म कैसा होता है, वहाँ भी उपवाद संख्या होती है, लेकिन स्वर्ग के जीव को तो महान सुख प्राप्त होता है और नरकी जीव जो होता है वो उत्पाद संज्ञा में जन्म लेता है तो उसको इतना कष्ट होता है कि जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे हों। एकदम उत्पाद शैया में से निकल के ऊपर जाएगा और फिर एक 10-20 किलोमीटर आके धार से नीचे ज़मीन पर आके गिरेगा और जैसे ही गिरेगा उसे इतना भयंकर कष्ट होगा और जो आसपास के नारकी होंगे वो उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। और जो भी नारकी होगा वो हुंडक उसका संगठान होगा, यानी संपूर्ण शरीर नहीं होगा। लूला, लंगड़ा, काना, बहरा, कोई सिर बड़ा, कोई पेट बड़ा, कोई हाथ बड़ा, किसी के पैर बड़े, ऐसा शरीर उसका होता है कि उस शरीर को देखने मात्र से गिलानी होती है, घृणा होती है। अभी पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता? अवधि ज्ञानधारी होता है नारकी जीव, जो भी तो लड़ते हैं आपस में। देव और नारकी दोनों के अवधि ज्ञान होते हैं तो उसको सजा मिल रही होती है। और वो जैसे ही देखेंगे ये आ गया, ये तो मेरा दुश्मन था, उसे पूर्व अवधि ज्ञान हो जाएगा, पूर्व भोग का ज्ञान हो जाएगा, जाति स्मरण हो जाएगा उसको और उसके ऊपर टूट पड़ेगा वो। या वो दूसरे को बता देगा कि ये तेरा दुश्मन है। इस तरह से वो एक दूसरे के प्रति घोर, कहता है जी इसको कसाय कहें, विद्वेष कहें, संकलेश कहें, इतने भीषण संकलेश परिणाम होते हैं कि बस कोई बातचीत तो होती नहीं है, देखा और देखते ही मारना काटना शुरू। इतनी गर्मी होती है ज़मीन पर, यदि सुमेरु पर्वत के बराबर भी लोहे का गोला स्वर्ग की भूमि में चला जाए, नरक की भूमि में चला जाए तो वो जल के पानी हो जाएगा। इतनी टेम्परेचर होता है नरक की भूमि का। सोचो वह नारकी कितना तड़पता होगा, क्या स्थिति होती होगी उस नारकी की। और उस तपन से
उस तपन से बचने के लिए जैसे ही वो पेड़ों के नीचे जाता है तो वो पेड़ भी नारकी जीव होते हैं, भेष बदल के खड़े रहते हैं कि कौन आए और कब इसका भक्षण करें। आते ही उसको तार तार कर देते हैं। ठीक है ना, वो वैसे ही होता है। आर यू कन्फर्म? अच्छा, वहाँ पे कोई प्रायश्चित नहीं होता बोले? प्रायश्चित वैसे सम्यक दृष्टि जीव होता है, बस उसके संकलेश कम होता है। जो सम्यक दृष्टि जैसे कृष्ण का जीव है, लक्ष्मण का जीव है, ये जो सम्यक दृष्टि जीव है इनको कष्ट कम होते हैं। मतलब धर्म नहीं कर सकते? धर्म हो ही नहीं सकता, अनुकूलता ही नहीं है। परिणाम इतने संकलेशित होंगे कि धर्म की बात छोड़ो, वो सामान्य अवस्था में नहीं आ सकता। बस मारो काटो मारो काटो मारो काटो, इसके अलावा कोई काम नहीं। अनंत अनंत कर्मों का बंद होता है। और ठंड इतनी पड़ती है कि पहले 5वें नरक तक तो है, हाँ, पहले 5वें नरक तक तो टेम्परेचर हजारों डिग्री रहता है प्लस में, और 6वें और 7वें नरक का जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में हजारों डिग्री होता है। उसमें भी यदि लोहा जाए तो वो ठंड के मारे गल जाएगा। सुमेरु पर्वत के 1 लाख योजन लंबा गोला लोहे का, आप समझो, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं, यदि उसे मिले तो 3 लोग का जल पी ले, खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं, यदि वो चाहे तो 3 लोगों के अन्न को खा ले, इतना सामर्थ्य होता है नार की जीभ के अंदर, लेकिन मिलता एक दाना भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कितना तड़पता होगा वो। केवल एक पल उस समय शांति मिलती है। कब मिलती है? जब तीर्थंकर का गर्भ जन्म कल्याणक और जन्म कल्याणक होता है, उतने समय के लिए उनको शांति मिलती है। बस रुक जाता है सब काम। उनको वो जो दाह वेदना होती है वो कुछ क्षणों के लिए वो शांत हो जाती है। पता लग जाता है किसी तीर्थंकर का जन्म हुआ है, किसी का गर्भ कल्याणक हो रहा है। इसके अलावा वहाँ कोई शांति नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी आराम नहीं है, कोई सुख नहीं है, केवल दुख ही दुख, दुख दुख वेदना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आता है देव और नारकियों का उपवास जन्म होता है। इनकी जघन्य आयु 10,000 वर्ष। यदि देव गति और नरक गति मिली तो कम से कम 10,000 वर्ष तो वहाँ रहना ही पड़ेगा, इससे कम कोई चांस नहीं है। और अधिक से अधिक 33 सागरोपम, 33 सागर की आयु। और तीसरा है सम्मूर्छन जन्म। सम्मूर्छन जन्म कैसा होता है? माता पिता के रज और वीर के बिना स्वमेव वातावरण में सब ओर से शरीर के योग उद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके जिन जीवों का जन्म होता है वो सम्मूर्छन जन्म में बिना माता पिता के तथा गर्भाशय के बाहर स्वयं उत्पन्न हो जाने वाले जीव को सम्मूर्छन जीव कहते हैं। 1 से 4 इंद्री वाले तथा असंगी पंचेंद्री वाले त्रियंचों का जन्म सम्मूर्छन होता है। किन्हीं संगी पंचेंद्रीय त्रियंचों और मनुष्यों का जन्म भी सम्मूर्छन होता है। सम्मूर्छन जन्म कर्म भूमि के आर्यखंड में ही होता है, मलेच्छ खंडों में नहीं। सम्मूर्छक जीव पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों प्रकार के होते हैं। त्रियंच गति में तो ये दोनों प्रकार के होते हैं, किंतु मनुष्य गति में पर्याप्तक नहीं होते, मात्र अपर्याप्तक होते हैं। सम्मूर्छन मनुष्यों का जन्म स्त्री पुरुष के मल मूत्र और पसीना से होता है। ये मनुष्य नपुंसक वेद वाले होते हैं। इनका शरीर अंगुल के असंख्यात भाग मात्र रहता है तथा जन्म लेने के बाद शीघ्र नष्ट हो जाता है। ये हमें दिखाई नहीं देते। सम्मूर्छन जीवों की जघन्य आयु 1/18 श्वास, यानी एक श्वास में 18 बार मरण जीव ऐसे होता है। और उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व होती है। आप कभी चौके में देखा होगा कि महाराज आदि जिनको पसीना आता है उनसे आहार नहीं लेते। उसका कारण ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि पसीने में अपर्याप्तक सम्मूर्छन मनुष्यों का जन्म हो जाता है। कितने बड़े होते हैं? 1 उंगल के असंख्यात भाग के बराबर। तो एक नई जानकारी मिली, इसलिए बहुत ध्यान से सोच समझ के आहार करना, आहार कराना, भोजन करना, भोजन कराना। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। वाणी के ज्ञान के। और क्या बोल रहा था, सुनते तो नहीं तुम। सम्मूर्छन जन्म होता है 1 अंगुल के असंख्यात भाग के बराबर। ये पसीना बहुत आता है ना तुम्हें।
मुझे कहाँ था पसीना।